गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का जो पार्ट हमारी रह गया था। कल हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा था। इसमें जनरली हमने ये कहा था कि वाई द अर्थ इज कॉल्ड द यूनिक प्लैनेट, कैसे हमारे सुपर कंटिनेंट पैंगिया इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सदर्न कंटिनेंट फ्लोरेसिया गोंडवाना, उसके बीच में जो टेथिस थी उसका कैसे क्रिएशन हुआ था। फिर धीरे धीरे हमारे जो लैंडफॉर्म्स चेंज होते चले गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स क्रिएशन हो गया। तो आज हम देखेंगे अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ के ऊपर डिस्कस करेंगे। अर्थ के इंटीरियर पार्ट को जानने से पहले हमें इसका इंटीरियर डीपेस्ट पोर्शन तक जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो जियोलॉजिस्ट है, जियोलॉजिस्ट वो स्टडीज ओवर द अर्थ, ठीक है, उनके हिसाब से अगर हमें अर्थ की डिटेल्स में जाना पड़ेगा इन द रिगार्डिंग द इंटीरियर पार्ट, तो हमें जो बिल्कुल डीपेस्ट पोर्शन तक जाना पड़ेगा अगर हमारे पास डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अगर हम लाने की कोशिश करें तो। लेकिन इतना ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता कि बिल्कुल इतना हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कोई वहाँ पे इतना डीपेस्ट पोर्शन को जाके वहाँ पे एग्जिस्ट कर पाए। जनरली कैलकुलेशन के हिसाब से हमें ये पता चला है द रेडियस ऑफ अर्थ 6370 किलोमीटर, हमारी जो अर्थ की रेडियस है, ठीक है, इन द इंटीरियर पार्ट, ठीक है। आज तक जो भी गए हैं या नीचे गया है डीपेस्ट पोर्शन को गया है, कंसिडर किया जाता है साउथ अफ्रीका की जो माइंस में काम करते हैं लोग, वो लोग सबसे डीपेस्ट पोर्शन में गए हैं, लगभग कितना 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस में। उसके और गहराई में अभी तक कोई नहीं जा पाया, क्योंकि ड्यू टू हाई प्रेशर एंड मोर टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर, क्योंकि जितना हम अंदर जाएंगे वहाँ पे टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा रहेगा। हमारे बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे अर्थ का क्रिएशन हुआ था टाइप ऑफ एक्सप्लोजन से, तो टेम्परेचर रिवोल्यूशन की तरह कम हो गया, लेकिन हमारे क्रॉस मेंटल कोर में 3700 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है, ठीक है। तो हम इतना डीपेस्ट पोर्शन नहीं जा सकते। तो आज तक हमारी जितना माइनर्स है, जो लोग माइंस में काम करते हैं, या जियोलॉजिस्ट है जो कि इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड है, तो अगर कहीं पे पूरा वर्ल्ड में डीपेस्ट पोर्शन तो कोई कवर किया है वो साउथ अफ्रीका के माइनर्स है, जो कि 3.5 किलोमीटर नीचे गहराई तक है। जब मतलब ये चीज़ इसीलिए हम, क्योंकि इंटीरियर पार्ट को हम ज़्यादा रिवील कर सकते हैं अगर हम डीपेस्ट पोर्शन तक जा सकते हैं, लेकिन आज तक कोई 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जा पाया। वो पर्सन कौन सी जगह पे? साउथ अफ्रीका पे, ठीक है। देन हम करेंगे हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, ये हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन आ रहा है ये सिर्फ सेस्मिक वेव्स से रिलेटेड है। सेस्मिक वेव्स क्या है ना, अर्थक्वेक के टाइम जो वेव्स क्रिएटेड होता है इन द सर्फेस ऑफ अर्थ, उसको हम सेस्मिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। सेस्मिक वेव्स जो है वो एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट सोर्स है अर्थ की इंटीरियर पार्ट को स्टडी करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेस नहीं है जिससे रिलेटेड हमें अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ मिले। रीज़न क्या है, क्यों सोर्स नहीं है? क्योंकि हम इतना डीपेस्ट पोर्शन को कवर नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो ओनली एक ही हमारे पास अगर कोई सोर्स है टू स्टडी द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द अर्थ, वो सिर्फ एक ही है, द वेव्स अर्थक्वेक, या जिसको हम बोलते हैं द सेस्मिक वेव्स, ठीक है। जनरली जब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक्स, तो बोला जाता है कि जनरली हमारे जो कंटिनेंट है, देयर आर 7 कंटिनेंट्स, 7 प्लेट्स के ऊपर है, कभी भी इम्बालांस की वजह से अर्थक्वेक्स वगैरह क्रिएशन हो जाता है। इम्बालांस ऑफ द लेयर, इम्बालांस ऑफ द प्लेट्स, इम्बालांस ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कंटिनेंट्स, अर्थक्वेक्स होता है। तो जो भी हो, यही एक रीज़न है, यही एक सोर्स है आपका सेस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक वेव्स, जिसके बारे में हमें थोड़ा बहुत इंटीरियर पार्ट के ऊपर नॉलेज मिला है, ठीक है। जो हमारे जियोलॉजिस्ट है वो सेस्मिक वेव्स को कंसिडर करके क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचा है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन से द अर्थ इंटीरियर इज नॉट सेम ऑल थ्रू आउट, इंटीरियर पार्ट जो है वो हर जगह बराबर नहीं है। किस कंडीशंस को लेके? देखो, जैसे मैंने कहा था, जैसे वेव्स बना है मीन्स क्या है, अर्थ की इंटीरियर पोर्शन में लहरें बनता है, वेव्स तरंग जैसे क्रिएशन होता है। भूकंप मीन्स सरफेस के ऊपर कुछ वाइब्रेशंस होना, ठीक है। अगर वो सेम मीडियम में आता, अगर हमारी सुनामी आएगा, इट इज़ द वाइब्रेशंस ऑफ वाटर लेवल, पानी में होता है ना, तो एक टाइप का जो कैलकुलेशंस होता है कि सुनामी आया इतना फीट मीन्स इक्वल रहता है, ठीक है, जितना भी फीट ऊपर कवर करेगा इक्वल। लेकिन जब अर्थक्वेक आता है ना, उसका वाइब्रेशंस अलग होता है, क्यों ना, शायद उनके बीच में जो मीडियम, हमारे सुनामी होता है तो मीडियम ऑफ वाइब्रेशंस क्या था, वाटर है,
लेकिन इसमें मीडियम ऑफ वाइब्रेशन से अलग अलग रहता है, पता नहीं कौन सा कहाँ पे कौन सी मिनरल्स को उसको टच करके आना पड़ता होगा, ठीक है। इसीलिए ये सारे वाइब्रेशंस को जो सेस्मिक वेव्स को मेजर करके, जिसको हम रिक्टर स्केल में मेजर करते हैं, इसको ये यूज़ करके हमें ये पता चलता है कि थ्रू आउट द इंटीरियर पार्ट मीडियम इज़ नॉट इक्वल। हर जगह पे इंटीरियर पार्ट इक्वल नहीं होता, अलग अलग मीडियम के द्वारा उसको जाना पड़ता है। वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग बात चलता है ना, जब हम बात करते हैं साउंड्स का वाइब्रेशंस होता है, उसको किसके साथ रिफ्लेक्ट होकर जाना पड़ता है, एयर पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। लेकिन जब इंटीरियर पार्ट में सेस्मिक वेव्स का मूवमेंट होता है, द वाइब्रेशन अर्थक्वेक होता है, देन वहाँ पे उसको एक माध्यम के द्वारा नहीं जाना पड़ता, अलग अलग। इसीलिए जब वाइब्रेशंस डिफर करता है, रिक्टर स्केल अलग अलग जगह पे अलग अलग आता है, इससे जियोलॉजिस्ट को ये पता चलता है इंटीरियर अर्थ में, इंटीरियर पोर्शन में हर जगह इक्वल नहीं होता। सेकेंड है द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ इंक्रीजेस ग्रेजुअली फ्रॉम द सरफेस टू द इंटीरियर। और जो डेंसिटी, जो वजन रहता है मटेरियल्स या जो मिनरल्स रहते हैं हमारी जो धरती के नीचे, सबकी डेंसिटी वजन इंक्रीज होता रहता है सॉइल की ऊपर से लेके नीचे तक, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। किसका? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स या डेंसिटी ऑफ द मिनरल्स, ठीक है। क्योंकि वो सारा, क्योंकि जहाँ पे हमारे अर्थ को एक क्रिएशन होता है, जब हम जिसको एपिसेंटर बोलते हैं, तो वहाँ पे उसी की रिक्टर स्केल की मेजरमेंट के हिसाब से हमें ये पता चलता है फ्रॉम द टॉप टू द डिपेस्ट पोर्शन अगर हम जाएंगे, देन मटेरियल्स की जो मैग्नीट्यूड्स है या डेंसिटीज है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा सारा, ठीक है। देन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल्स प्रेजेंट है सबका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इक्वल नहीं होता। तो सारा चीज़ जियोलॉजिस्ट के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैसे पता चलता है, रिगार्डिंग द सेस्मिक वेव्स को कंसिडर करके, मेजरमेंट करके, अलग अलग जगह के अलग अलग रिक्टर स्केल्स में मेजरमेंट आता है, अर्थक्वेक का वेव्स का अलग अलग मेजरमेंट आता है। तो इससे हमें ये पता चलता है फर्स्ट क्या है, इंटीरियर पार्ट इक्वल नहीं है। सेकेंड पार्ट है जितना भी मिनरल्स रहता है सबका प्रॉपर्टीज केमिकल और बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करता है। और डेंसिटी ऊपर से नीचे तक हम जाएंगे फ्रॉम द टॉप पोर्शन ऑफ द सॉइल टू द इंटीरियर पोर्शन, हमेशा उसका डेंसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। देन हम देखेंगे अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट के बारे में पता चलता है, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ का सबसे ऊपर सरफेस को हम क्रस्ट बोलते हैं। थिकनेस 35 किलोमीटर है। इसका जो थिकनेस होता है ये ओशियन के नीचे, समुद्र के नीचे बहुत पतला रहता है, थिन लेयर रहता है, एंड कॉन्टिनेंट्स के नीचे बहुत थिक लेयर रहता है, मोटा लेयर रहता है। जो ओशियनिक क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट मीन्स क्या है, द क्रस्ट विच इज प्रेजेंट बिलो द ओशन, उसको ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं। ओशियनिक क्रस्ट का जो कंपोजिशन है इट इज सिलिका, सॉरी इट इज सीमा। सीमा मीन्स सिलिका मैग्नीशियम, सीमा, इट इज अ कंपोजिशन ऑफ ओशियनिक क्रस्ट। फर्स्ट क्रस्ट थिकनेस कितना है 35 किलोमीटर, 2 टाइप्स है, बिलो ओशन it is oceanic crust, below continent is it continental crust। oceanic crust का composition क्या है, सीमा, it is shear, SI पर सिलिका, Ma पर मैग्नीशियम, it is सिलिका एंड Al पर एल्यूमिनियम, सबकी अलग अलग कंपोजिशंस रहता है। ये सारा हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द सेस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स को रिगार्डिंग कंसीडर करके हम ये कंपोजिशंस, वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग कितना रिक्टर स्केल में कितना मेजरमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग कंसीडर करके हम कंपोजिशंस भी बताते हैं, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया इंटीरियर पार्ट का इंट्रोडक्शन एंड 3 लेयर्स ऑफ जो आपका सॉइल था उसमें क्रस्ट। अगर शॉर्ट नोट से अगर राइट अबाउट समथिंग अबाउट क्रस्ट तो लिखेंगे क्रस्ट इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ, द थिकनेस ऑफ क्रस्ट इज 35 किलोमीटर, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर। Below the ocean it is called oceanic crust and below the continental part it is called continental crust. Oceanic crust is made up of सीमा, SI stand पर सिलिका, Ma पर मैग्नीशियम, continental crust shear, SI पर सिलिका, Al पर एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड में हम मेंटल एंड कोर के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।